हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका चैप्टर चल रहा था 5.3, फिफ्थ चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो बचे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन होते हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल स्टूडेंट टॉट ए प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce noise pollution and air pollution। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल के चारों साइड आपने ट्री प्लांट करना है, क्यों? नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मान लीजिए क्या डिसाइड किया गया है, डिसाइड ये किया गया है क्योंकि जो हमारे पास जो क्लास है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, वो एक प्लांट लगाएगा। सेकंड जो क्लास है वो दो प्लांट करेगा ट्री। थर्ड 3 प्लांट करेगा। मान लीजिए 12th क्लास है तो कितने 12 ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास भाई, सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ 2 plant tree, section tree also on section of 12 will be 12 plant. There are 3 section in each of class. How many tree will be planted by the students? मान लीजिए क्या है हमारे पास हर क्लास के कितने हैं, 3 सेक्शन गिवन है, 3 सेक्शन of each class। each क्लास के क्या है हमारे पास 3 सेक्शन है। तो मान लीजिए जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर कितने ट्री होंगे, प्लांट किए जाएंगे भाई आपके पास, हर सेक्शन एक एक ट्री। तो मान लीजिए यहाँ से एपी जो जनरेट हो गया आपके पास, मैं ये कह सकता हूँ भाई 3 तो हर क्लास के सेक्शन। ठीक है। अब फर्स्ट क्लास 1 ट्री प्लांट कर रहे हैं फर्स्ट, प्लस सेकंड क्लास कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं 2, प्लस थर्ड क्लास 3, प्लस फोर्थ क्लास 4, प्लस अप टू 12 क्लास 12 प्लांट करेगा। उसके बाद ये है टोटल नंबर ऑफ ट्री आपको फाइंड आउट करने, मींस टोटल नंबर ऑफ ट्री, कितने ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है। तो यहां से देखो, मान लीजिए हर क्लास के 3 सेक्शन थे, 3 है तो फर्स्ट के 3 मींस हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई है 3। तो यहां से देखो ये 3 तो बाहर कॉमन मल्टीप्लाई है। अब यहाँ क्या जनरेट हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एपी जनरेट हो रही है। एपी के लिए मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, मींस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां से मान लीजिए मैं कह सकता हूं भाई S12 मींस 12 टर्म्स का सम। कितनी क्लास थी आपके पास, 12 क्लासेस है, तो 12 क्लास का सम इज इक्वल टू 3 तो बाहर रहेगा। n मींस 12/2, मींस आपने क्या पढ़ा था Sn, n/2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is common difference and n is number of term। तो n की वैल्यू क्या आपके पास 12 है, तो मैं कह दूं 12/2 n/2 प्लस इनटू 2 मल्टीप्लाई a1 प्लस 12 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू क्या है 1। अब यहां से क्या होगा 3 इंटू 2 6 जा 2 प्लस 11, क्या बचा यहां से, अब 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई 13, तो 3 मल्टीप्लाई 78, तो यहां से क्या होगा 4 और तो
वो क्या आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज के लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्री आपके पास कितने होंगे भाई 234, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे आपके पास 234। वो क्या था टोटल नंबर ऑफ ट्री मीन्स जो प्लांट किए गए एक पर्टिकुलर स्कूल के से, तो वो कितने होंगे आपके पास 234 ट्री होंगे। क्या था फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी एक स्कूल है, स्कूल ने एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, एक प्लान जनरेट किया। वो क्या था, वो डिसाइड किया गया कि जैसे फर्स्ट क्लास है वो एक प्लांट लगाई, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3, फोर्थ क्लास 4, और ईच जो क्लास के उसके कितने सेक्शन आपके पास 3 सेक्शन गिवन है। तो हमारे पास ये तो हो गए 3 सेक्शन। अब टोटल कितने प्लांट ट्री करें, जो टोटल ट्री कितने प्लांट हुए स्कूल के द्वारा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 12 मीन्स 12th क्लास 12 ट्री प्लांट करेगा। तो यहाँ से क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 12, तो ये क्या है ए की वैल्यू मीन्स ये तो मल्टीप्लाई रहेगा हर टर्म के साथ है। तो यहाँ से क्या है आपके पास एक एपी जनरेट हो गई, मतलब a1 + 2 + 3 + 4 अप + 12। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 1i s12 आपने फाइंड आउट करना था। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, सिंपल सोल्व किया तो क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्री आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भाई आपके पास 200 logs are stacked in a following manners, 20 logs in a bottom row, 19 in next row, 18 in next row, so as जो डायग्राम आपके पास गिवन इन हाउ मेनी रो, टोटल आपके पास 200 आर प्लेस्ड इन द हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कोई हमारे पास एक वुडन का गट्ठा है, तो क्या है हमारे पास जो लॉग्स है वो जैसे 20 तो बॉटम में, उसके बाद 19 उससे ऊपर के लिए, फिर 18 है। ऐसे मान लीजिए आपके पास डायग्राम गिवन है बुक्स के अंदर। तो जो बॉटम रो है वहां तो कितने आपके पास 20, ठीक है। उसके बाद है 19, उसके बाद 18, ऐसे चल रहा है आपके पास कोई भी बंडल, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन क्या अप्लाई है, जो टोटल गिवन आपके पास, जो क्या गिवन आपके पास इन हाउ मेनी रो 200 रोज, जो टोटल क्या आपके पास 200 है, तो मींस कहीं ना कहीं आपके पास देखो एक एपी जनरेट है बट 20 बॉटम रो में क्या है 20 है, उससे अपर क्या है 19 है, उससे अपर क्या है 18 है, 17 16 ऐसे चल रही है। तो यहां तो मान लीजिए फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। अब ईच के अंदर क्या कह रहा है, ये टोटल जो आपके पास सम दे रखा वो क्या है 200 से मींस 200 है। अब मान लीजिए एक एपी जनरेट करा सकते हैं, एपी क्या होगी आपके पास बाई 20 बॉटम रो के अंदर, नेक्स्ट रो में क्या है 19 18, ठीक है यार। तो यहां से क्या है हमारे पास एक a1 = 20, a2 = 19, d = a2 - a1 = 19 और -20 = -1 आए। अगर मान लीजिए टोटल का जो गिवन आपके पास वो टोटल्स क्या है 200 है, तो मैं उसको मान लूं सपोज हमारे पास Sn क्या है 200, लेट Sn be the 200 logs।
आपने क्या मान लिया, एस एन क्या माना, 200 को मान लिया। तो एस एन मीन्स आपने बताना था मीन्स वो कौन सी रो पर है और कितने रो है, और जो अपर जो रो है आपके पास उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उसको किसके साथ इक्वेट किया, 200 के साथ। तो मीन्स n को डिफाइन करना है मुझे, n की वैल्यू क्या आएगी, तो n/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है -1 और इज इक्वल टू 200। तो मैं ये कह सकता हूँ n 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 तो ये हो गया 40 प्लस माइनस n और प्लस 1 और इज इक्वल टू 400। 2 की मल्टीप्लाई 200 के साथ की तो क्या होगा 400 आ गया। यहाँ से क्या है भाई, n ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई, मतलब मैं कह सकता हूँ 40 और 1 41, तो 41n माइनस n स्क्वायर और इज इक्वल टू 400। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है राइट हैंड साइड में लेके जाएं। अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके पास भाई, डायग्राम बुक के अंदर गिवन है भाई, ये क्या आएगा n स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया आपके पास इन वेरिएबल n। तो यहां से जो सम आया, सम तो होगा -41n एंड प्रोडक्ट क्या होगा 400n स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं फॉर n मींस 16 और n-25 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां। तो n की वैल्यू इधर तो क्या हो गया आपके पास, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। अगर मान लीजिए n की वैल्यू आपके पास दोनों क्या है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, जो n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने ये बताया था एपी के अंदर जो n की वैल्यू आएगी वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब वेरीफाई कर रहे हैं n की वैल्यू है क्या आपके पास, n मींस कौन से नंबर ऑफ रो है लास्ट आपके पास जहां सभी का इकट्ठा 1200 के इक्वल है। तो मैं मान लीजिए लेट n इज इक्वल टू 25 लेके चले हम, n इज इक्वल टू 25 है तो क्या है भाई यहाँ से 25 मींस नंबर ऑफ रो मींस 25वीं रो, जैसे यही था ऐसे चल रहा था तो मींस n क्या है 25 लेके चले, 25वीं रो पर कितने बनेंगे आपके पास रो, तो n इज इक्वल टू 25 तो n मींस 25वीं रो, तो a25 इज इक्वल टू a प्लस 24 इंटू डी। भाई 25वीं रो है आपके पास और वहां आपको चेक करने टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, लॉग्स कितने हैं। तो वहां क्या होगा 25वीं रो पर कुछ ना कुछ मान लीजिए पहली पर क्या था आपके पास 20 थे, सेकंड पर 19, 18, 17, 16 ऐसे मान लीजिए 25th रो पर क्या आएंगे। तो ये a की वैल्यू क्या है आपके पास 20, a की वैल्यू 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या है भाई यहाँ से 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4 मींस नेगेटिव के अंदर तो लॉग्स नहीं आएंगे आपके पास। अब क्या बचा n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 लेके चलेंगे तो क्या होगा आपके पास a16 a प्लस 15 d, a की वैल्यू क्या है आपके पास 20 प्लस 15 -1 d की वैल्यू। तो यहाँ क्या है भाई आपके पास 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा आपके पास मींस आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 16 है और 16 रोज के अंदर कितने लॉग्स है वो क्या होंगे आपके पास 5 मींस टोटल नंबर ऑफ रो वो है 16, बॉटम से अपर पार्ट तक 16 हो गए और नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज इक्वल टू 5। ये फाइंड आउट करना मींस टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होंगी 16 होंगी
और जो 16 रो के अंदर कितने लोग्स हैं वो आपके पास 5 है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके पास गिवन था, ए मानना, डी निकाला, टोटल गिवन है तो एस एन मान लिया, एन की वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू पुट अप कराया और सिंपल सोल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुके हैं सीबीएसई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास गिवन है भाई, in a spiral is made up a successive semicircle with center alternately at the A and B, starting with center at A O of the radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, so and फिगर जो आपके पास गिवन है, फिगर भी गिवन है डायरेक्ट। So what is the total length of the such a spiral made up a 13 conjugate देखो मान लीजिए आपके पास क्या एक सेमी सर्कल जनरेट करा रहा है, सेमी सर्कल, ये जो पॉइंट है मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, क्लियर, ऐसा कुछ डायग्राम गिवन होगा आपके पास। तो जो सेमी सर्कल आपके पास जो फर्स्ट रेडियस है मान लीजिए यहां से ये गिवन है सेंटर ए, इनिशियल सेंटर ए है और क्या है फिर बी चलता रहेगा। ठीक है, ए से बी, तो जो फर्स्ट रेडियस है वो कितनी है 0.5 रेडियस। और क्या फाइंड आउट करना है मुझे, जो टोटल लेंथ निकालनी है आपने, वो कैसा स्पाइरल मेड अप है 13, जो 13 थे मान लीजिए 13 कंजुगेटिव आपके पास सेमी सर्कल चल रहे हैं, उसके लिए निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली बार जो रेडियस क्या गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सो ऑन पॉसिबल जो चल रहे डायग्राम के अंदर। तो हम क्या मान ले, लेट L1 L2 L3 अप टू L13 मींस क्या है, L13 तक फाइंड आउट करना, बी द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, बी द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की बात की जा रही है तो हमारे पास क्या होगा भाई, मान लीजिए सर्कल है एक, ये सिंपल सर्कल, हैविंग रेडियस r एट ए सेंटर ए। अगर सर्कल की लेंथ निकालनी है तो लेंथ किसका काम कराएगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और वो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, मेन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। तो मींस टोटल जो लेंथ होगी आपके पास सर्कल की, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बाय यूजिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई r है तो मान लीजिए आपके पास क्या होगी, r क्या है रेडियस, पाई की वैल्यू आपने पढ़ा है 22/7 स्टैंडर्ड। तो सेमी सर्कल के लिए लेंथ निकालने के लिए क्या हो, डिवाइड बाय 2, सेमी मतलब उस सर्कल इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो एक तो सेमी सर्कल अपर है और एक क्या है लोअर है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या है हमारे पास पाई आ रहा है। जो सेमी सर्कल की जो लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो किससे फाइंड आउट कराएंगे, पाई इनटू आर, वेयर आर इज रेडियस एंड पाई इज 22/7। उसके बाद और क्या गिवन था हमारे पास, ठीक है, ऑफ रेडियस सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस मींस मोर देन 2 सर्कल का सेंटर, तो क्या होगा वो आपके पास रेडियस रहेगा या नहीं रहेगा। तो मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एज सुन एज चल, मींस कितना इंक्रीमेंट है, 0.5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट है इस सर्कल के अंदर। अब मान लीजिए जो फर्स्ट की जो लेंथ आएगी, द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या रहेगी, पाई मल्टीप्लाई आर मींस पाई आर। तो यहां क्या रहेगा भाई आपके पास, मैं कह सकता हूं पाई मल्टीप्लाई आर, वेयर आर इज 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं कह सकता हूं पॉइंट कैंसिल आउट,
1/2। तो मैं कह दूं 1/2 इंटू पाई, 1/2 इंटू पाई या पाई बाई टू सेंटीमीटर। ये क्या है, फर्स्ट सेमी सर्कल की, मतलब इस सेमी सर्कल की अपर पार्ट, यहां से और यहां तक की लेंथ, ये आई पाई/2 सेंटीमीटर, पाई/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमी सर्कल, द लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। तो पाई मल्टीप्लाई आर क्या आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं कह दूं पाई मल्टीप्लाई 1। अब देखो पाई/2 1/2 कॉमन आउट लेने के लिए मैं कह रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, तो पाई/2 और इंटू 2 सेंटीमीटर। क्योंकि जो आप कॉमन आउट लेंगे वो इजीली करा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड सेमी सर्कल, ये थे आपके पास सेकंड सेमी सर्कल। ऐसे ही मान लीजिए थर्ड सेमी सर्कल के लिए कराएंगे तो पाई मल्टीप्लाई आर, पाई मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 1.5, पॉइंट कैंसिल आउट, डिवाइड बाय 10, कैंसिल आउट 3 2 मींस 1/2 पाई और इनटू 3। अब देखो यहाँ पर क्या था, कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3। ऐसे मान लीजिए हमारे पास 13th के लिए निकालना है, 13th के लिए तो क्या आएगा, यहाँ से पाई मल्टीप्लाई आर, आर के लिए रेडियस नहीं पता मुझे, तो मान लीजिए फोर्थ के लिए निकाल लेते हैं पहले, फोर्थ सेमी सर्कल के लिए लेंथ, तो पाई मल्टीप्लाई आर, मतलब पाई मल्टीप्लाई आर क्या है 2। क्लियर यहाँ तक। अब 2 है तो मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड, मींस पाई/2 की टर्म में लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पर कंप्लीट, तो पाई/2 और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लेंथ निकालनी मुझे 13 कंजर्वेटिव सेमी सर्कल के लिए, जो टोटल लेंथ क्या रहेगी, मान लीजिए देखो इसको मैं ये कह सकता हूँ सभी का सम, भाई पहले का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सभी का सम निकाल लेते हैं। तो मींस पाई/2 प्लस 2पाई/2 प्लस 3पाई/2 प्लस 4पाई/2 प्लस डॉट 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 13 के लिए। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है मींस पाई/2 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 और पाई/2 कॉमन आउट ले लिया। अगर कॉमन आउट लिया है तो क्या बचा भाई आपके पास, ये आया हमारे पास अब पाई/2 कॉमन आउट, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अब क्या फाइंड आउट करना है, S13 फाइंड आउट करना है। ये क्या आ गया आपके पास एपी, ये क्या जनरेट होया भाई आपके पास एपी। तो क्या निकालना है S13, तो S13 के लिए मान लीजिए क्या बचा आपके पास अब S13 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का काम कर रहे हैं फर्स्ट 1 प्लस 12 इंटू डी भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 2 - 1 सिंगल। तो यहाँ क्या बचा भाई 13/2 और इंटू 2 प्लस 12, तो क्या है यहाँ से 13/2 और मल्टीप्लाई 14, कैंसिल आउट 7, तो ये 91 सेंटीमीटर, ये तो है 91 कंप्लीट, यहाँ तक 13 मल्टीप्लाई क्या है, जो टोटल लेंथ रहेगी आपके पास, जो टोटल लेंथ है पाई/2 और मल्टीप्लाई 91 सेंटीमीटर। तो ये क्या रहेगी आपके पास टोटल लेंथ हो, ये जो स्पाइरल थी आपके पास उसकी टोटल लेंथ क्या आएगी, अगर वैल्यू पुट अप करते हैं पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू मान लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 91, ये आ गया 11, ये 30, तो क्या आएगा 30 11 143 सेंटीमीटर। वो टोटल लेंथ क्या आएगी आपके पास 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। स्पाइरल जो डायग्राम क्या किया था हमने, फर्स्ट सेमी सर्कल की सेकंड सेमी सर्कल जो डिटेल में किया था आपके पास देख सकते हो, इजीली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन ए पोटैटो रेस। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पोटैटो रेस है। A bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potato are placed 3 centimeter apart in a straight line. ठीक है। देखो क्या गिवन है, गिवन हमारे पास ये है। मान लीजिए तो एक बकेट है, क्लियर। तो यहां से 5 मीटर की दूरी पर फर्स्ट पोटैटो, अब फर्स्ट से 3 मीटर अपार्ट। मान लीजिए यहां से सेकंड वन है, वो क्या है 3 मीटर, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर है अगर ऐसे चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट यहां क्या हुई भी बैकेट्स है। पहला जो पोटैटो है आपके पास वो 5 मीटर अपार्ट मींस 5 मीटर अवे फ्रॉम बकेट्स। मैंने यहां से मान लीजिए कोई भी ए पर्सन है, उसने रनिंग स्टार्ट की, गया यहाँ पर, उठाया, बकेट के अंदर डाल दिया, फिर वापस आया भी है, गया भी है। तो मतलब पहले पोटैटो के लिए कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, तो यहाँ से 5 मीटर तो यहाँ पर गया और 5 ही वापस आया। तो मैं कह सकता हूँ 10 मीटर की रेस लगाई है फर्स्ट पोटैटो के लिए, पोटैटो रेस के अंदर। अब सेकंड के अंदर मान लीजिए यहाँ डाला, फिर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक तो 5 था, पर 3 यहाँ पर हो गया। तो टोटल कितना हो गया अब की बार 8 मीटर। 8 मीटर तो पहुंचने में लगी है, अब वापस रिटर्न आ रहा है तो 8 मीटर फिर से लगा, तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। मतलब फर्स्ट के लिए क्या आया था आपके पास, फर्स्ट पोटैटो के लिए आया था 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। सेकंड के लिए क्या आया 16, सेकंड के लिए क्या आया 16 मीटर। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचा 8 हो गया था, 8 और 3 11 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आया थर्ड के लिए भाई 22 मीटर। एज सुन एज पॉसिबल चलता रहेगा। nth के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, nth sn निकालना है मुझे। तो यहां से मैं कह सकता हूं a1 इज इक्वल टू 10 मीटर, a2 इज इक्वल टू 16 मीटर, a3 इज इक्वल टू 22, d इज इक्वल टू क्या होगा भाई 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो sn n/2 into 2 मल्टीप्लाई a प्लस n माइनस 1 into d फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा भाई n/2, 2 मल्टीप्लाई a 10 प्लस n माइनस 1 into d की वैल्यू क्या है 6। वेल पुट अप करें तो यहां क्या n/2 into 20 प्लस 6n माइनस 6। तो यहां से मैं कह सकता हूं n/2 into 14 प्लस 6n। तो यहाँ 2 कॉमन आउट ले ले, n मल्टीप्लाई 2 और यहाँ क्या बचा 3n प्लस 7/2, 2 से 2, तो ये डिस्टेंस। तो ये इस टाइप से एक्सरसाइज आपके पास 5.3 क्या होती है कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो यहाँ आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन को मेंशन भी करा सकते हो, वहाँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। नेक्स्ट के लिए थैंक्स, धन्यवाद।